युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सरस्वती भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री सबू रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री विशाखासन बाबा महाराज की, जय बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा धाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अपने यहाँ आश्रम में 5 दिन से एक महोत्सव चल रहा था। इस महोत्सव के जो नायक हैं, मैंने जिनकी स्मृति के रूप में ऐसा आयोजन किया गया था, उन महानुभाव का नाम है परम पूज्य रसिक शिरोमणि श्री श्री विशाखाश्रम बाबा महाराज जी। अपने समय के बड़े उच्च कोटि के श्रीधाम वृंदावन के रसिक संत हुए। आप लोग नाम सुने होंगे। परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जो बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हुए, वृंदावन के एक बड़े ही माने हुए संत थे। वो पूज्य बाबा के बारे में कहा करते थे, पूज्य श्री विशाखासन बाबा के बारे में कहते थे कि पूज्य श्री विशाखासन बाबा बड़े ही अंतर्मुखी संत। अंतर्मुखी का तात्पर्य होता है जो अपने हृदय, अंतर्मुखी मतलब जो भीतर रमण कर रहा है, भीतर प्रियाप्रीतम का नाम का आस्वादन ले रहा है, भीतर प्रियाप्रीतम की माधुरी का आस्वादन कर रहा है। और जो अंतर्मुखी आंखें, कान, मन से जितनी इंद्रियां हैं वो सब अंतर्मुखी। कहते हैं कि श्री प्रहलाद जी ने देखिए भागवत जी में कि हराव भक्त से कुतो मदगुणा बहिरिंद्रियां, कि जिनकी इंद्रियां और मन बाहर भाग रहे हैं उनको भला सपने में सुख कैसे मिल सकता है। यस्यास्ति भक्ति भगवद किंचना, कि जिसकी भगवान में भक्ति है, भगवान में जिसकी प्रीति है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है और समासुति, उसमें दिव्य दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। भक्ति के कारण उसमें अच्छे अच्छे गुण आते हैं, और जिनकी इंद्रियां बाहर भागते हैं उनमें कभी भी दिव्य गुण नहीं आते, अच्छे गुण नहीं आते। तो उनके लिए, मैंने पूज्य विशाखासन बाबा के लिए, क्योंकि उनके वो संपर्क में थे, तो उनके बारे में कहते थे पूज्य श्री वेणु कुंज वाले महाराज जी कि पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज एक बड़े ही हृदय देश में प्रियाप्रीतम को लाड लड़ाने वाले बड़े उच्च कोटि के रसिक संत हैं। इनको लोग जानते नहीं, इनके स्वरूप को लोग जानते नहीं है। पूज्य श्री विशाखासन बाबा के बारे में विशेष इनका चरित्र नहीं मिलता है, क्योंकि जानते हैं जो पहले के महात्मा हुआ करते थे वो बड़े संगोपनशील हुआ करते थे। कभी कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस उच्च कुल में पैदा हुए, कितने विद्वान थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितने धनाढ्य थे, इसका जिक्र कभी करते ही नहीं थे। ये मैंने संगोपनशील हुआ करते। फिर भी संतों ने कि उनकी जन्मभूमि थी बुंदेलखंड की थी, और वे वृंदावन आए। उससे पहले जब आए वृंदावन, तो यहाँ श्री व्यास बंसी श्री गोस्वामी जी के शरणागत होते। फिर उसके बाद यहाँ संतों का संग किया।
फिर श्री धाम वृंदावन की रीति क्या है, भजन की पद्धति क्या है, उनको पता लगी। परम पूज्य श्री विशाखाश्रम बाबा का जब उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं, पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा का जब सानिध्य प्राप्त हुआ, तब उनको ये बात पता लगी कि वृंदावन की रस रीति क्या है, वृंदावन की उपासना क्या है, वृंदावन का रस क्या है। फिर उनके सत्संग लाभ होने के बाद तो सदा सर्वदा के लिए वो बाबा के ही हो गए। बाबा का सत्संग करना और उनकी सेवा करनी, उनकी मान लीजिए जिंदगी हो गई, उनका जीवन है। और उनकी कृपा से उन्होंने बहुत जो आध्यात्म में जो वृंदावन के जो रस है, इसमें जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी, वो किसी से छूटी हुई नहीं है। एक बार की छोटी सी बात है, मैंने देखिए उनको नाम पे कितना भरोसा था, नाम पे कितना बल था, उन्होंने विश्वास था। क्योंकि आप लोग जानते हैं, न नाम सदृशम ज्ञानम, शास्त्रों में कहा गया है, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृशः समः, न नाम सदृशं पुण्यम, न नाम सदृशं, न नाम सदृश गति। माने कोई भी जो गति है, उपलब्धि है, वो नाम की समान नहीं। तो नाम की जितनी महिमा गाई जाए, आप लोग जानते हैं, नाम जपते ही हैं। लेकिन एक बाबा के जीवन के समय की, मतलब जो भजन कर रहे थे, उस समय एक उनके जीवन में घटना घटी, तब की बात है। इसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनको भगवान नाम पे कितना विश्वास था, भगवान के नाम पे कैसी आस्था थी, कितना अटूट अटल उनका विश्वास रहा होगा, इससे आप पता लगा सकते। एक बार की बात है, बाबा इसी श्री निवास में रहा करते थे। जो परिक्रमा है, परिक्रमा में जो आश्रम, उसका नाम है श्री निवास सदन, उसमें रहा करते थे। और हमारे पूज्य बाबा महाराज उनकी सेवा किया करते थे। तो जब वृद्ध हो गए थे, तो संतों की, मैंने पूज्य बाबा महाराज जो थे ना, वे नए नए जो संत थे, नए नए साधकों को अष्टकालीन सेवा कैसे की जाती है, उनकी शिक्षा दिया करते थे। तो उसमें बाबा महाराज भी थे, और भी 7-8 संत थे जो कि उनके बड़े माने हुए हुए, और वैसे तो अनेकों उनके उनमें श्रद्धा रखने वाले और उनमें आस्था रखने वाले थे। तो सबकी सेवा बड़ी थी। महाराज जी जो थे, वे बाबा के घुटने का दर्द हुआ करता था, तो घुटने की वो सेवा की, घुटने को मालिश करना, चरण तली को मालिश करने और पीठ दबाने। और किसी की सेवा की, जो बाबा की जब सेवा करते थे ना, तो उस समय महावाणी जी के पाठ सुनाते थे, बाबा लेटे लेटे सुना करते थे। किसी की सेवा कुछ और, किसी की सेवा कुछ और थी। तो एक बार की बात है कि पूज्य बाबा महाराज की सेवा करके, और रात्रि में महाराज जी अपनी कुटिया पे आए। और फिर सवेरे संतों का नियम ऐसा था, मैंने ऐसी श्रद्धा थी कि 3 बजे उठ जाना, और उठ करके स्नान आदि करके भावना करनी 11 बजे तक। 11 बजे तक प्रिया की मंगला, स्नान, श्रृंगार, वन विहार की भावना कर, उसके बाद राजभोग की, उसके बाद तुरंत सेवा को विश्राम दे करके, और सबसे पहले आके बाबा को प्रणाम करने आते थे। गुरुजन थे, सबसे पहले उनके प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके और पुनः जाते थे, और पुनः जो मंत्र जाप आदि मंत्र जाप करते, उसके बाद पुनः जो आगे की सेवा है, जैसे सेवा शुभ का पाठ करना है, और उस समय मधुकरी करनी तो मधुकरी करने जाते थे, और जो कुछ ठाकुर जी के नैवेद्य बनाते थे वो बना करके और बनाते थे, और सेवा शुभ का पाठ करते थे। तो उस समय जब बाबा महाराज उनके दर्शन करने गए, तो
क्योंकि एक बात और है कि वो सभी विरक्त महात्मा थे, तो वो कॉपिन धारण करके जब विरक्त महात्मा उनकी सेवा करते थे तो वहां कोई रहता तो था नहीं, साधु साधु रहते थे, तो बाबा सब वस्त्र उतार के केवल कॉपिन में रहते थे। तो पिछले दिन जब बाबा पिछले रात्रि में जब सेवा करके आए थे तो उनके शरीर में कोई चिन्ह नहीं था। जब दूसरे दिन प्रणाम करने गए और आए, प्रणाम करके फिर अपनी सेवा करी, पाठ करी, फिर संध्या में जब उनकी बाबा की सेवा करने गए तो उस समय बाबा ने अपने वस्त्र जो उपरहना होता है उसको उतार दिया और उन्हें कि भैया सेवा करते। तो सेवा करते 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 उन्हें दिखा बाबा कि आपके जंघे में दाग के साथ दिख रहा है। तुमने पहले तो टालना चाहा कि अरे भाई सही है, तो दाग कहीं लग गया होगा, कोई होगी कोई, लेकिन नहीं बाबा कल तो था नहीं और दो दाग है, एक यहाँ एक है। तुमने कहा भाई क्या बताऊं, सवेरे में भजन कर रहा था तो लंबे नारायण आए, नाग नाग देवता आए और वो आप मेरे जंघे पे चढ़ गए और दंशन किया उन्होंने और सर्व निकल गए। तो मैं सोचा कि भाई अब तो दंशन कर दिए, अब प्राण छूटे तो अब चाहे रहे तो मैंने क्या किया, इस उंगलियां आने से राधा मैंने एक वहां सर्कल बना दिया, राधा। तो देखिए ऐसा विश्वास था। बाबा जो है ना, बाबा प्रिया जी के सखी भाव को उपासक थे, तो निरंतर जीव से राधा 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 नाम जाप करते, राधा नाम जापक थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जब लंबे नारायण आए और मुझे दर्शन किए और फिर सड़क के निकल गए, तो मुझे अब भजन में तो मेरा पूरा हुआ नहीं था, बस मैंने शुरू ही किया था। तो मैंने सोचा कि उठना तो है नहीं, अब इन्होंने तो जो करना था कर दिया, अब मैं बिलबिलाते फिर ये अपना धर्म नहीं है, अपना भजन पूरा करना, राधा करके मैंने गिर दिया। तो वास्तव में विश्व वही का वही रह गया था, वो काला सा पड़ गया था, वहां से आगे नहीं गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि नाम में उनकी कैसी रुचि होगी, कैसी निष्ठा होगी और कैसा नाम पर उनका विश्वास होगा। क्योंकि देखिए काला सर्प के काटने से कोई बचता नहीं, नाग के काटने से कोई बचता नहीं है, बचता है जिसको भगवान बचावे, दूसरा कोई बचता नहीं। काले सर्प को मौत के रूप में दी जाती है कि एक रूप में मौत ही बन करके आता है। तो एक तो ये घटना है जो सबको आश्चर्य में डाल दिया कि मैंने किसी थोड़ी सी कोई परेशानी आती है तो आदमी तो बिल्कुल आकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसकी स्थिरता भंग हो जाती है। लेकिन जैसे लगता है कि कोई बहुत तुच्छ सी कोई बात हो, कोई विशेष चंचल करने वाली बात हो, अत्यंत सूक्ष्म छोटी सी बात है। और जब बाबा महाराज चर्चा किया करते थे तो उस समय जैसे कथा में चर्चा में जो रूप माधुरी छलकती हो, जैसे हम लोग स्मरण किए थे, सुषमा को आगार प्रिया सुषमा को आगार जाम लाड़ लड़े को सर्वज अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधुर सुधा सुरसार, पीवत परम त्रिसात और पल पल बाढ़ प्रेम अपार। और गुरु भक्ति भी उनकी ऐसी ही थी। गुरु भक्ति श्री प्रियासन बाबा महाराज को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि विरक्त भी उन्होंने श्री प्रियासन बाबा महाराज से ली थी। और संपूर्ण महावाणी की जो शिक्षा है और भजन पद्धति है, श्री महावाणी जी से ही उन्होंने पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज से भजन सीखा। और एक एक जो महावाणी जी के भाव हैं वो बाबा महाराज प्रियासन बाबा से प्राप्त किए। और जानते हैं जैसे हम लोग भजन करना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, विज्ञान में रियलिटी है। वो भजन भी ऐसा नहीं कि मतलब भजन भी एक जब कोई थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी के लिए हमें समय देना पड़ता है, तो भजन भी कोई हासिल खेल नहीं है। आप लोग नहीं मानेंगे, पूज्य बाबा महाराज 40 साल तक भजन सीखा था। कितने दिन? 40 साल। हाँ,
40 साल तक महावाली को, क्योंकि ऐसा था ना, अब जब चाहे तब पहले संत कहाँ बताते थे, नहीं, कभी सेमिनार में एक बात बता दिए, कहीं इसकी साधना करो, फिर वो साधना किए, फिर पूछते हाँ क्या तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई परेशानी आ रही है। तो जब एक साधना बताते और फिर कहते जाओ इसको तुम कुछ वर्षों तक करो और फिर इसके बारे में मुझे बताओ, तो पहले वो महात्मा सिद्ध हो जाते थे। अब आज एक ही दिन सारा मंत्र ले लो, सब कुछ ले लो, बिल्कुल मैंने बहुत दुर्दशा सी हो गई है, समझ रहे, बहुत दुर्दशा सी। कहते हैं कि एक परम पूज्य रसिक शिरोमणि श्री नागरिक दास जी महाराज हुए। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में एक बड़े उच्च कोटि के रसिक संत, उनका नाम था श्री नागरिक दास जी, उनको श्री में ही नागरिक दास जी कहते थे। तो वो बरसाने पे रहते थे। देखिए मैंने कैसी करवाई थी, साधना के प्रति कैसी निष्ठा थी, गुरुजनों के प्रति कैसी आस्था थी कि तो वो बरसाने में रहते थे। और यहाँ किसी गोस्वामी पाद के वो शिष्य थे, श्री राधा वल्लभ जी कोई गोस्वामी थे, मुझे बढ़िया याद नहीं है, उनके वो शिष्य थे। तो साल भर में एक बार बरसाने से वृंदावन आते थे, और खास करके गुरु पूजा पे, गुरु पूर्णिमा होती है, तो गुरु पूर्णिमा पे आते थे, गुरुदेव के दर्शन करते थे और गुरुदेव से एक चतुराशी जी का एक पद सीख लेते थे, उनका भाव सीख लेते थे, सुन लेते थे और चले गए बरसाने। फिर साल भर तक एक पद का अनुसंधान किया करते थे। इसी तरह 12 साल तक उन्होंने 12 पद का अपने श्री गुरुदेव से सीखा, समझा उनके भाव, और जाकर वहां अनुसंधान किया। और 12वें साल तो 10वीं रस की सरिता बही गए, और 12वीं साल पूरी होते होते तो वाणी ग्रंथ उनके सामने उपस्थित हो गए कि देखो मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये स्वरूप है। तो उन्हें संतों ने पहले बड़ा समय भी दिया है और निष्ठा से भजन भी किया है, वो बहुत जल्दी नहीं मचाया है, मैंने बड़े धैर्यवान रहे हैं, बहुत धैर्यवान। कहते हैं कि आप लोग श्रवण किए होंगे, एक सखी चरण दास बाबा हुआ, श्री सखी चरण दास बाबा ब्रज के संत थे, गौड़ीय संत थे, वो प्रिया जी के सखी भाव के उपासक थे। और वो गोवर्धन से कामा जाते थे पैदल सीखने के लिए गुरु जी के पास, और जाते थे और लौट के आते थे, फिर अपनी सेवा पूजा कर करा के मंत्र जाप आदि करके रास्ते में भावना करते जाते थे। अपने प्रिया पे तुमको लाड लाने हैं तो अपनी सखियों में मिल करके कैसे कैसे इस कुंज से दूसरी कुंज, तीसरी कुंज, चौथी कुंज, 5वीं कुंज में और नाम चल रहा है, भावना चल रही है और पैदल चल भी रहे हैं। वहां जाते गुरुदेव से सीखते और पुनः चले आते। तो कहने का मतलब संतों ने बहुत परिश्रम भी किया है, मेहनत भी की है और निष्ठा से भजन भी किया है और फिर उपलब्धि प्राप्त की। तो आप लोग सुन के विश्वास नहीं करेंगे, उस समय जब उनको शिक्षा दिया करते थे बाबा श्री प्रियाशरण बाबा, जब पूज्य विशाखाशरण बाबा को जब शिक्षा देते थे तो उस समय वो हाड़ियागंज में रहते थे। यहाँ है चौमा गांव है और चौमा से मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर दूरी पे है एक हाड़िया बने, तो वहाँ वो रहा करते थे। तो पूज्य बाबा श्री प्रियाशरण बाबा महाराज रोज वहां से आते थे, यहाँ बिहारी दर्शन करते थे और दर्शन उस समय 10 बजे 9:30-10 बजे दर्शन करके पैदल यहाँ से चले जाते थे। और फिर कुछ सत्संग आदि दर्शन के बाद कुछ मंदिर में सत्संग होता था संतों के बीच में, उसके बाद मानो यहाँ से चलते तो 2 घंटा वहां पहुंच जाते थे, कैसी चाल होगी उस समय। और फिर वो बाबा श्री विशाखाशरण बाबा वहीं पे रहते थे, उनके संग एक नीचे कुटिया में और बाबा ऊपर वाले में रहते थे, ब्रजवासियों ने कुटिया बनाई थी। तो अब देखिए साधन तो थोड़ा प्रमादित तो होता ही है, गुरु जी होते और शिष्य होता है नहीं। तो जब भी बाबा के खड़ाओं बाबा यहाँ पहुँचते थे, यहाँ से वृंदावन से हाड़िया में,
तब तक वो कभी कभी उनको नियम था कि पाठ करने हैं, भावना करने हैं, जप करने हैं, और उसको करते 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 कई बार झपकी आ जाती थी। तो कहते जे भी बाबा खड़ा हो चट 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 करती थी, तब तुरंत मेरे टूट करके सावधानी घुस जाके फिर डर के तुरंत बैठ जाते कि भाई, और आके प्रणाम करते। फिर बोली अरे भैया तू अभी जगह ही है, सो जा सो जा, थोड़ी देर सो जा। और एक दिन वो सो गए, बाबा गए अट्टा पे, आवाज लगा नहीं सुन पाए। तो मैं कहा कि भैया तो बता यहाँ वृंदावन काहे क्या आया मोहनिया में, जब तुम्हें सोना था तो अपने घर पे रहता ना, काहे के यहाँ चला है भाई, जा अपने घर चला जा, को वही सोया। उसको सुन करके तब सुन के निद्रा ही भाग गई कि भाई तुम्हें सोने के लिए आया है क्या। तब से मतलब कभी उनको निद्रा मतलब उच्च साधना के समय मिले जाए। तो बाबा महाराज अपने जब महाराज जी सेवा करते थे ना, तो अपने पुरानी पुरानी बातों को बताते थे कि ऐसी ऐसी बातें हुआ करती थी। अरे भैया तुम लोग के जमाने में तो बहुत सहूलियत है, बहुत सुविधा है, हम लोगों को तो श्री जी कृपा से किसी थोड़ा ज्यादा ही कष्ट उठाना पड़ता था और मेहनत भी करनी पड़ती थी, और फिर भी उचित साधन भी हुआ करता था। तो जब फिर बाद में बाबा जो है वृंदावन चले गए और वृंदावन रहने लगे, और जब उनको वाणी ग्रंथों का भजन किया और उसके बारे में अनुभव हुआ, तो गुरुदेव की आज्ञा से पुनः फिर नए नए जो साधक हुआ करते थे उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई ऐसी ऐसी भावना करो। तो उसमें नियम था कि भाई इतने से इतने बजे तक तुम कुटिया से बाहर नहीं निकलोगे। वो अपने पास साधक को रखते थे, बाबा महाराज जी थे, श्री गोविंद शरण भैया जी थे, श्री राधा मोहन दास जी थे, श्री मोहनदास जी नेपाली महात्मा थे वो थे, और एक कृष्णदास बाबा महाराज थे, और राधा गोविंद दास जी थे, एक संत दास जी महाराज थे। इसे करके 7-8 महात्मा थे जो मैंने इनके एकदम खास पास में रहते थे। एक श्री कुंज बिहारी बाबा, वो निकुंज वाटिका वाले वो थे, एक श्री घनश्याम बाबा थे, घनश्याम दास बाबा, इस संग में आया करते थे, और ये लोग उनके साधक हुआ करते थे। सबका एक बड़ा शेड्यूल बना हुआ था, कितना नाम जप करना है, इतनी देर भावना करनी है, इतनी देर सेवा में लगानी है, इतनी देर पाठ करनी है, और इतने देर सोना है, और इतने देर मतलब शौच में जाना है, इतने देर में आना है। मैंने एक बड़ा शेड्यूल नहीं होता। तो बाबा एक नौकर रखे थे, एक नौकर, तो वो आप जानते हैं मंगतू राम, आप तो देखे ही होंगे। तो मंगतू राम इन लोग बहुत एकदम टाइट रेंच से कसते थे नट को, एकदम कस के रखते थे। अगर थोड़ी सी भी कोई एक दो जगह छोड़ दी, लोग शंका लग जाए तो और सोच लग जाए तो आप बाहर जा सकते हो लुटा लेकर के। उसमें सोच कहाँ, आज से 40-50 साल पहले कहाँ सोच घर, जब ये कृष्ण बलराम मंदिर नहीं था, बाबा कहते थे कि कृष्ण बलराम मंदिर में हम सोच करने जाएगा, इतने वहां झाड़ियां थी। 1975 में शिलान्यास हुआ था, तो उससे बहुत पहले की बात। वहाँ गाय भैंस लोग चलाते थे, वो बबूर थी, आम अखोटा के जो पौधे होते थे। तो बस 2 जगह छोड़ती, या तो लघुशंका लग जाए तब, फिर भी वो नौकर देखते रहता है कितनी पिता के बेटे कह देता है कि बाबा तो 15 मिनट तो लघुशंका ही कर रहे मतलब इसलिए दे फिर डांट पड़ती, क्यों भाई जी कहा कहते, बताओ कहा सुन लो पढ़ लो, 15 मिनट आधा घंटा जाओगे। तो मैंने एक अनुशासन होता है, डिसिप्लिन थी, जिसके कारण भजन हुआ करता था। और जब कोई डर नहीं तो फिर भजन काय करें। बहुत नियम निष्ठता होती थी नाम जप की। बाबा महाराज आप नहीं मानेंगे, बाबा महाराज उनके अनुगत्य भजन किया करते थे, तो 3.5 लाख नाम जप करना ही बताओ। और
भावना तो कुछ है, भावना बहुत बाबा का जो है उनकी बहुत उपलब्धि हुई थी। मैंने एक पे इतना है कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधा सुधा सिंधु नमो नित्य विहार। एक पंक्ति पे एक शब्द पे भावना करते करते मैंने उस वहां से मन ही नहीं हट रहा है। ऐसी वस्तु सामने उदय होती है कि वहां से मन नहीं हट रहा। मैंने ऐसे ऐसे उनके बाबा महाराज के शासक हुए। और महावाणी यद्यपि देखिए उम्मीदवार की नहीं थे, पूज्य श्री विशाखासन बाबा व्यासवंशी साधु थे, लेकिन उन्होंने पुनः महावाणी जी को अपना लिया। महावाणी जी को सारी भजन करना और महावाणी जी में ऐसी दक्षता हासिल की कि फिर जैसे गुरु के स्थान पर उन्हें शिक्षा दिया करते थे और महावाणी जी के अनुसार ही भजन किया करते थे। क्योंकि श्री हरिराम व्यास जी की वाणी में अष्टकालीन सेवा का वर्णन नहीं है। उस फुट उसमें पद है, कहीं रास है, कहीं ब्याह है, कहीं श्री जी की बधाई है, कहीं सिद्धांत का पद है, कहीं सुरतांत का पद है, कहीं होरी का है, कहीं कुछ मतलब क्रम उसमें नहीं। जैसे महावाणी में क्रम है कि मंगल है, स्नान है, श्रृंगार है, ये है, वो है, फिर राजभोग है, ऐसा अनुक्रम उसमें नहीं। और तो उनको ये अनुक्रम बड़ा अच्छा लगा कि साधक के लिए अनुक्रम होना जरूरी है कि भाई एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्या होता है ना एक अनुक्रम सीक्वेंस, ये बहुत जरूरी है। उसमें सीक्वेंस थी नहीं। जैसे महापुरुषों ने देखा, अनुभव में लिखा, तो उन्होंने महावाणी जी को अपना उपास्य ग्रंथ बना लिया और महावाणी जी के अनुसार ही भजन किए। और बाद में जो गुरु के पद पे जो आरूढ़ हुए और शिक्षा देने लगे, तो महावाणी जी के अनुसार से शिक्षा थी, लेकिन थे वो व्यासवंशी। और बाद में बाबा महाराज से, परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज से उन्होंने राधा नाम की दीक्षा ली थी। और जैसे संतों का एक जो विरक्त वेश होती है, विरक्त वेशभूषा, विरक्त वेश उनसे लिए थे पूज्य बाबा महाराज से। और किसी गृहस्थ गोस्वामी जी के वो शिष्य थे पहले शुरू में, और बाद में जब विरक्त हुए तो उनसे दीक्षा लेकर के और श्री जी का नाम और जो उनको मंत्र मिला हुआ था। और एक और दूसरी बात कि वो श्री धाम वृंदावन के अनंत उपास, मतलब जब से आए तब से ब्रज से बाहर कभी नहीं गए। रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, विपिन
विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन निहार वृंदा विपिन निहार। जानते हैं, एक हम लोग से बहुत भारी गलती होती है, हम लोग से बहुत भारी एक तरह का अपराध ही मान लीजिए होता ये है कि देखिए वैष्णव जो मार्ग है, वैष्णव की जो पद्धति है, तो वैष्णव में भगवान के जो 4 स्वरूप हैं, इसको भगवान के स्वरूप माना गया है। इसको जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञानीतम मन्य, जो वास्तव में ज्ञानी है नहीं लेकिन अपने ज्ञानी मानते हैं, ऐसे जो उसको कहते हैं पंडितम मन्य, जो पंडित नहीं है लेकिन अपने को पंडित मानता है। विद्वान मन्य, जो विद्वान वास्तव में है नहीं, कहते हैं प्रज्ञावान से बाधते। ठाकुर जी ने जैसे कहा है कि अरे तू बोलता तो बड़ा पंडित जैसे, लेकिन वास्तव में तेरे ज्ञान तो है। तो जो अपने को ज्ञानी मानते हैं वे कहते नहीं, भगवान का जो धाम है वो चिन्मय नहीं, भगवान का जो नाम है वो चिन्मय सत्य स्वरूप नहीं है, जो उनका रूप है उसको लोग सत्य नहीं मानते, लोग उसको नाम को, धाम को, रूप को और लीला को असत्य मानते। लेकिन उनके मानने से, असत्य मानने से होता क्या है। लेकिन जो वैष्णव जन है ये भगवान के नाम को भी सत्य मानते हैं और रूप को भी सत्य मानते हैं और लीला और धाम को भी भगवान के समान ही सत्य मानते हैं कि भगवान की चारों चीजें हैं। और जैसे भगवान सत्य चित्त आनंद में है, ये भी सत्य चित्त आनंद में, सुखमय, रसमय। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग को प्राय श्रद्धा विशेष नाम पे श्रद्धा होती है, रूप में भी श्रद्धा होती है, लीला में भी श्रद्धा होती है, लेकिन धाम पे हम लोग को उतनी श्रद्धा नहीं होती। जैसे मान लीजिए हर एक साधक को आप देखेंगे, कोई 16 माला, 13 माला, 22 माला, 25 माला, 64 माला, 96 माला, या जिसमें बन जाए उतना करते हैं, लेकिन धाम पे उनको उतनी श्रद्धा नहीं होती। लेकिन जानते धाम जो चौथा चरण है, पहला है नाम, दूसरा है रूप और तीसरा है लीला और चौथा है धाम। वो चौथा चरण है, वो छोटा मोटा नहीं है, लेकिन उनकी जैसे धामी हमारे प्रियालाल है, उनकी ऐसी महती कृपा है कि ऐसी दुर्लभ हम लोग उसका जो मिल गई, मैंने बिना किसी परिश्रम के उनकी दया से उनकी कृपा है, तो हम लोग सब की भी कदर नहीं करते। मैंने जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। संतों का मानना ऐसा है, संतों की मान्यता ऐसी है, उनका सिद्धांत ऐसा है कि जैसे ये वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल है, तो जैसे हम नाम जप करते हैं, इसमें हमारी बड़ी आस्था है कि नाम जप करेंगे तो हमारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान का दर्शन होगा, उनके धाम का मुझे वास मिल जाएगा, दिव्य परिकर में हमारी उसमें नियुक्ति हो जाएगी। नाम जप में, नाम जप प्रति ऐसी उनकी भावना होती है, लेकिन धाम के प्रति ऐसी नहीं होती है। लेकिन जानते धाम कैसा है, धाम के एक ही औदार्य है कि धाम को अगर कोई आश्रय ले ले, कि जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब तक महिमा मुझे पता नहीं थी, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आज से मुझे धाम के बारे में मैंने जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, वृंदा विपिन स्वभाव सुनी, वृंदा विपिन स्वभाव सुनी, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी ले। हे संतो, हे साधक वर्ग, हे भक्तगण, तुम वृंदावन की महिमा सुनो।
मैं बहुत अत्यंत महिमा को मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्री धुरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदा विपुल स्वभाव सुने कि हे शासक वर्ग, हे भक्तगण, हे शुद्धजन, हे साधुगण, आप श्री धाम वृंदावन की महिमा का प्रभाव सुन मैं बता रहा हूँ। वृंदा विपिन सुने अपनों ही गुण देते। श्री धाम वृंदावन यहाँ वास करने वाले उनका स्वभाव कैसा चिड़चिड़ा है, कि कामी है, कि क्रोधी है, कि लोभी है, कि अपराधी है, कि दुराचारी है, वो उधर ध्यान नहीं देते। वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देते, वे अपना गुण देते। मैंने उनके पास, मैंने वृंदावन धाम के पास क्या है, तो औदार्य है, शरणागत बसुता है, मेरे जो जो भगवान में गुण है उनमें सब है। इतना ही समझ लीजिए, जो जो श्यामा श्याम में गुण है वो सब गुण धाम में भी है। तो वे आश्रय लेने वाले की तरफ नहीं देखते हैं कि कितना दुष्ट रहा है, या कैसी दुष्टता है, कैसी निषेधा है, कैसी इसमें दुर्लभता है, इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी ओर देखते हैं और अपना जो उनका प्रभाव है, अपना जो उनका गुण है, उसे उसका कल्याण कर देते हैं, उसको अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। अपने ही गुण, अपनों ही गुण देते। फिर उदाहरण दे रहे हैं, एक जैसे छोटे से शिशु के प्रति माँ का कैसा वात्सल्य होता है, कैसा अपनापन होता है, कैसी आत्मीयता होती है, वो उदाहरण देकर के उस उनकी वृंदावन के स्वभाव को समझना चाह रहे हैं। कह रहे कि जैसे बालक मलिन को, जैसे बालक है, छोटा बालक मान लीजिए 6 महीने का बालक है, शिशु है, और उसको पता नहीं है कि मल क्या है, मूत्र क्या है, कब शौच करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब नहीं रोना चाहिए, कब उल्टी कर देनी चाहिए, तो बच्चे को क्या पता है। तो वो बच्चा जब उसको हाजत होती है तभी वो विसर्जित कर देता है। और मान लो 1 बजे रात हो, चाहे 10 बजे रात हो, चाहे जाड़े का समय हो, चाहे माँ भोजन कर रही हो, उसी समय कर देगा। लेकिन कभी माँ जो उसके इस दोस्त का कोई विचार नहीं करती, कभी नहीं सोचती चल तो बड़ा हो जाए तो मैं बदला दूंगी, चाहे उसको। तो जब एक सामान्य माँ है, वो माँ काम से, क्रोध से, लोभ से, मान से, अपमान से, सर्दी से, जाड़ा से, गर्मी से, लाभ से, हानि से, जीवन से, मरण से प्रभावित होती है। फिर भी बच्चे के प्रति इतना मतलब ममत्व होता है, ऐसा अपनापन होता है कि उसके इस दोष को वो कभी देखती नहीं। जैसे बालक मलिन को मात गोद मान लो बच्चा सोच कर दिया है, उससे में लिपट रहा है, उलट पलट कर रहा है, उसको पता नहीं है, तो माँ उसको झट उठा लेती है। हो सकता है कि उसके कपड़े में छू जाए, ऐसी संभावना भी है। या मान लो कोई सांप ही आ गया, कुत्ता आ गया, चाहे बंदर आ गया, और उसको डर लगता है कि भाई ये बच्चे को खा जाएगा, काट लेगा, अनिष्ट कर देगा, तो झट दौड़ कर उसको अपने उठा लेती है। तो उस समय विचार नहीं करते कि ये सोच कर रखा है, चाहे मूत्र त्याग कर रखा है, उल्टी कर रखा है। तो जब एक सामान्य माँ की ऐसी वात्सल्य भावना होती है, तो वृंदावन का कैसा होगा। जैसे बालक मलिन को, तो ये इस बालक की मलिनता है कि जैसे उल्टी कर रखा है, मूत्र त्याग कर रखा है, या मल त्याग कर रखा है, उसे में लिपट रहा है। और हम लोग जो है, जो मनुष्य वर्ग में जो समझदार हैं, इनकी मलिनता क्या है, तो इनका जो है दुराचार है, कामातुर होना है, लोलुप होना है, क्रोध से आवेशित होना है, बात बात में झड़ जाना, लगड़ जाना है, झगड़ा कर लेना है, किसी का अपमान कर देना है, बात बात में अहंकार करना है, छोटी सी बातों को लेकर के, ये मनुष्य की मलिनता है। तो ऐसे मलिन प्राणी भी श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेता है, तो श्री धाम वृंदावन उसको अभिष्ट देते हैं। जैसे बालक मलिन को मात गोद, तो अभिष्ट जानते हैं वृंदावन का अभिष्ट क्या है। वैसे वृंदावन धाम ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ रह के शिव जी की उपासना करिए, या यहाँ रह के आप वैकुंठ चाहिए, साकेत चाहिए, या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, या आप जो भी जाना चाहते हैं, या मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो वृंदावन धाम कहते हैं श्री वृंदावन सब रस को घर। श्री वृंदावन धाम है सभी रसों के घर है। तो अगर आपकी ऐसी बात है तो आपको वही भेजेंगे वृंदावन धाम।
और जो वृंदावन को तत्व से जानते हैं, जो यहाँ का माधुर्य जानते हैं, उनके लिए ये जो रज है वृंदावन की, ये राधा दास्य देती थी। राधा दास्य मैंने सेवा देती, श्यामा श्याम की सेवा देती। राधा रानी को आपको सहेली बना देगी, सखी बना देगी। इस सुर में ऐसी ताकत है, ऐसी इनमें मादकता है, ऐसी इनकी माधुरी है, ऐसा इनका प्रभाव है। धीरे 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 करके सब आपके, जब आप आएंगे बाहर से, तो बाहर आने के बाद कुछ पता नहीं होता है। तो यहीं पे कुछ संत मिल जाएंगे, फिर धीरे सत्संग मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे वो कौन से दीक्षित हो जाएगा, फिर धीरे 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 पाठ भजन करने लग जाएगा, फिर यहाँ का धर्म समझ लग जाएगा। धीरे धीरे बुराइयों को छोड़ते 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 फिर बाद में मैंने मरने से पहले, शरीर त्यागने से पहले उसका काम। हमारे श्री प्रियसुन बाबा ने कहा था कि भैया तेरी बन रही है किशोरी गुण गायते, तेरी बन गई है किशोरी गुण गायते, तेरी बन गई है किशोरी गुण गायते, किशोरी गुण गायते, किशोरी गुण गायते, किशोरी को रिझायते, किशोरी गुण गायते, किशोरी को रिझायते, तेरी बनी गई है गोविंद गुण गायते, तेरी बन गई है गोविंद गुण गायते, किशोरी गुण गायते, श्री राधा को रिझायते, किशोरी गुण गायते, श्री राधा को रिझायते, तेरी बनी गई है, तेरी बनी गई है किशोरी गुण गायते, तेरी बन गई है किशोरी गुण गायते। तो उन्होंने एक बात कही थी, बात कि देखो भैया, तुम वृंदावन वास कर रहे हो, राधा रानी का नाम ले रहे हो, राधा नाम जाप कर रहे हो, जुगल नाम जाप कर रहे हो, और तुमने अखंड वास का संकल्प ले लिया है कि अब तो चाहे खंड खंड बह जाए, अंग अंग सतटो, वृंदावन में छाड़ी वो है बड़ो चूक है, भारी गलती। मैंने अगर आपने ठान लिया है, निर्णय कर लिया है कि अंग अंग में खंड खंड बह जाए तना, अंग अंग सतटूक, मैंने ऐसी भी आफत आ जाए, ऐसी भी दूसरी स्थिति आ जाए, फिर भी मैं वृंदावन को नहीं त्यागूंगा, तो फिर तो श्री जी सब परिकर आपको लेके आएंगे, अपनी परिकर में बहाली कर। ऐसा ही बड़े माया है कि जो कोई संकल्प कर लेता है कि अब तक तो मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे बड़े पाप भी हो गए, दुराचार भी हो गए हैं, और लेकिन अब मुझे जानकारी हो गई, आज के बाद मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, दुख होगा, सुख होगा, मान होगा, अपमान होगा, कैसी भी परिस्थिति होगी, हम सही लेंगे, अब श्यामा जी के शरण में रह करके बस अवशेष जीवन को निकालना। तो श्री जी अपनी सखी देख के, सखी तो ये आपको नाम अपने सखी प्रकर में लिख ली कि इसने हमारी हृदय में वृंदावन का आश्रय ले लिया है, जिसका नाम हमारी सखी मंडली में लिख ली। तो जानते वृंदावन धाम की महिमा मतलब बहुत अलौकिक है, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते। परम पूज्य देखिए, हमारे केवल ब्रजमंडल के नहीं, हमारे भारत के माने हुए संसद, उनका नाम था परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उनको सभी लोग बहुत मानते हैं, ऋषिवत उनका जीवन था। तो अब जिनके दर्शन करने के लिए श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी आए हैं, श्री राधा बाबा जी आए हैं, हमारे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, और बड़े बड़े समय जो महात्मा थे, श्री करपात्री जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज आदि आदि बड़े संत इनके दर्शन किए हैं। तो वो बड़े ही सच्चे और बड़े ही मतलब सदाचार से युक्त और बड़े प्रेमी महानुभाव हुए। तो उन्होंने कहा था कि भैया ये वृंदावन धाम है, यहाँ वृंदावन धाम में तुम कुछ मत करो, लेकिन अपराध मत करो, किसी प्रकार का ना धाम अपराध हो ना नाम अपराध हो। तो सीधा वृंदावन, आप वृंदावन में नहीं हो, आप समझो राजा रानी के आंचल में हो। कहाँ हो? उनकी गोद में हो, गोद में। ये वृंदावन धाम कोई माटी की नहीं है भैया,
कोई कंक्रीट ये नहीं है। ये तो इस मान लीजिए, हम ही आपसे पूछें, आपसे कहा जाए कि इस मंदिर में अब थूकिए, अब थूक सकते हैं क्या? कोई नहीं थूकेगा। थोड़ी सी भी आस्था हो तो थूकेगा? कोई नहीं थूकेगा। तो अगर किसी को वृंदावन का दिव्य चिन्मय स्वरूप दिख जाए तो टट्टी कहाँ करेगा? ऐसा वो कहाँ करेगा? करेगा। इसीलिए ठाकुर जी ने अपने भक्तों के रहने के लिए एक जड़, यहाँ एक लेयर दे दिया है। लेयर, एक जड़ लेयर है। जड़ में होता नाश नाश। मतलब अगर यहाँ वृंदावन को आप 100 फीट खोद दीजिए, आपको दिव्यता नहीं दिखेगी। इस पे हल चला दीजिए, आप इस पे क्रेन चला दीजिए, आपको दिव्यता नहीं दिखेगी। और दिखनी होगी ना, एक धागा में पूरी वृंदावन आपको दिख जाएगी, इसमें दिख जाएगा पूरा वृंदावन। अगर दिखाना चाहे तो पत्थर के टुकड़ा में पूरा, उसी में कुंज प्रिया प्रीतम जमुना आदि सब लताएं पताएं दिख जाएंगे। तो मैंने इसकी दिव्यता को हम अपने जड़ बुद्धि से अनुमान भी नहीं कर सकते। तो देखिए संतों ने कही है कि अगर तुम वृंदावन में क्यों पढ़ जाओ, तो देखिए पढ़ने का मतलब जानते क्या होगा? पढ़ने का मतलब मैंने आपसे किसी प्रकार का यहाँ अपराध नहीं होना चाहिए। और जानते जो भजन नहीं करेगा अपराध से कोई बच भी नहीं सकता। बच सकता है क्या बताइए? आप नाम जप मत करिए, कथा मत सुनिए, मंत्र जप मत करिए, और आप अपराध से बच के मुझे दिखा दीजिए। ऐसा कभी संभव नहीं। अपराध से बचने का उपाय है भगवान की कथा सुननी, प्रिया प्रीतम की लाली वृंदावन की महिमा, संतों का चरित्र, उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं, नाम की महिमा, धाम की महिमा, कथा की महिमा, संतों की महिमा, ठाकुर जी की लीला, प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर माधुरी, सुंदर सुंदर छटाएं, इसको सुनेंगे अपने आप अपराध से बचेंगे। उधर जाने का मन नहीं करेगा कि भाई अपराध में हो जाए, कोई किसी तरह का कोई हमसे दुखी न हो जाए, किसी को कष्ट न हो जाए। जहां आप नाम जपना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 मन के जो विकार हैं, बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी, धीरे धीरे कम होते 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 और नाम जप नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, भक्तों का चरित्र श्रवण नहीं करेंगे, तो आप पाप के पुलिंदा बन जाएंगे। पुलिंदा जानते क्यों? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, ये प्राणी है ना, एक क्षण भी बिना कर्म की नहीं रह सकता। हाथ पांव को जैसे मान हमारे आप हाथ पांव को बांध दीजिए, फिर हम मन से सोचेंगे तो मन का दौर घनिष्ठ होगा ना, कि भाई आपने हाथ पांव बांध दिया तो कुछ नहीं, तो मन से आप कोसते रहेंगे, ये कर दिया, फिर मैं हाथ खोज दिखाऊंगा, ये करूंगा, फिर कहीं मौका मिल जाएगा तो बताऊंगा, तो मन का दौर। तो मैंने इसीलिए मन एक कहते ना मतवाला भूत है, इसलिए भजन जरूरी है। भजन बिना ना तो मन संयमित होगा, न इंद्रियां संयमित होंगी, और न काम बनने का। बिना हरि भजन न मिटहि कलेश है। बिना हरि भजन के इसको भी आप छोड़ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई बोरा थोड़े गए थे, उन्होंने कहा है कि बारी मथे वित होत गुरु सिकता ते गुरु तेल। बताइए बिनु हरि भजन में भवत रे यह सिद्धांत क्या अपे अकाट्य सिद्धांत है कि यद्यपि ये तीनों बातों कभी होने वाली नहीं है, ये कभी नहीं हो सकती कि बालू मथे घृत होता। बताइए कोई बालू को मंथन करके घी निकाल देगा? संभव नहीं है। फिर भी मालूम हो जाए, होना तो कभी नहीं है, लेकिन फिर मानो क्षण भर के लिए सपोज कर लो कि ए बराबर 5 मान लिया, इतना बराबर मान लिया, तो बाल मथे धृत होत बरु सिकता बरु, और सिकता को पेषण करने से कहीं मिल जाए, तेल निकल जाए, ऐसा हो सकता नहीं। फिर भी कुछ समय के लिए क्षण भर के लिए मान लीजिए, मन को बहलाने के लिए मान लीजिए, और किंतु बिन हरि भजन न भवत रही, ये होना नहीं है। फिर भी मान लीजिए कहीं हो जाए, कोई देवता कहीं आशीर्वाद दे दिया आपको, ठीक है कि भाई आप बालू का मंथन करो तो मैं घी आपको 1 पीपा दे दूंगी तो मान लो कहीं हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन किए
ये आवागमन कभी नहीं मिटने वाला है। और ये बात कैसा है, ये बात कैसी है, तो अकाट्य है, अटल सिद्धांत। जैसे ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहते हैं, ये जो दिशाएं हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, दक्षिण है, ये उत्तर है, ये कोई बदलती है? नहीं बदलती। तो जैसे ये सब अटल दिशाएं हैं, दिशा अटल है, पृथ्वी अटल है, आकाश अटल है, सूर्य चंद्रमा अटल है, ऐसे ही बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए जसहूं तसहूं कसहूं करके यह सिद्धांत जानते, वृंदावन धाम है, बड़े अलौकिक है, बड़े विचित्र हैं, इनकी महिमा कोई और छोर नहीं है। तो जैसे हम लोग नाम जप में बहुत निष्ठा होती है, नाम जपने के लिए नाम से प्रेम मिल जाएगा, नाम से नाम जप करने से हमारी जो बुराइयां खत्म होंगी, काम क्रोध लोभ धीरे क्षय होंगे, इनसे मुझे निजात मिल जाएगी और मैं उनका प्रेम लाभ कर लूँगा, मैं भक्ति से युक्त हो जाऊँगा और श्यामा श्याम के धाम में सदा सर्वदा के लिए हमारी नियुक्ति हो जाएगी उनके परिकर में। तो ये जो नाम है, यही काम धाम भी करेंगे, लेकिन हम लोग को बुद्धि इधर नहीं जाती है, समझ रहे हैं? इधर मुझे लगता है इधर पर्दा लगा दिया है, इधर घोड़ा लगाया तो घोड़ा को यूं कर गए, तो बाईं देखता है, दाहिने देखता है, और किसी किसी को धाम पे इतनी निष्ठा है वो थोड़ा नाम जप कम करता है। इसका मतलब ये मत समझ में नाम जप को थोड़ा कम है, तो सो बात नहीं, हम भी नाम जपते हैं, किसी बात नहीं। तो मतलब एक जो धाम के प्रति जो अनास्था सी है ना, कि धाम इतना थोड़ी नहीं कर सकता है, यहाँ तो पॉलिथीन है, यहाँ नालियाँ हैं, यहाँ तो कूड़ा है, करकट है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ तो बालू है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो ये हमारी जो बुद्धि है ना, जो असत्य बुद्धि है, वो निर्णय करके हमें बरगलाती रहती है, आस्था नहीं होने देती, समझ नहीं। तो जो आपका नाम काम करेगा वही धाम भी काम करेगा। नहीं तो आप बताए कह रहे हैं कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। एक चिंतामणि मिल जाए तो आदमी क्या से क्या कर दे, और कह रहे कोटि से चिंतामणि मिले फिर भी उसके लिए ललचाना नहीं है, वृंदावन छोड़कर तो उसको लेने के लिए मत जाना है, उसे लाभ उठाने के लिए मत जाना है। और तो और अगर हरि वृंदावन से बाहर कहीं खड़े हो गए हो और कहें कि आजा भैया हमारा दर्शन कर लो, आजा हमारा दर्शन कर लो, आजा हमारा दर्शन कर लो, तो उनके दर्शन करने भी नहीं जाना। बोला कि भाई आप चिंतामणि भी छुड़वा दिए और भगवान का दर्शन जो मनुष्य जीवन कला वो भी छुड़वा दिए, तो बताइए गुरु जी आप इसे बड़ी चीज क्या देंगे? आप भगवान का दर्शन सबका फल होता है ना, सब साधनों का फल है हरि दर्शन, वो भी आप मना कर दिए और चिंतामणि हम लोक कल्याण में नहीं करने दे रहे हैं आप, तो इससे बड़े जी आप क्या देंगे? उन्होंने कहा बच्चा शांत रहे, एक काम करो, तो ये वृंदावन के धूल है ना, इस शरीर में लगे रहे ना, सिर में, मस्तक में, शरीर में, और वृंदावन के भरोसे जैसे छोटा बच्चा रहता है माँ के भरोसे बड़ा रहता है ना, ऐसे तुम वृंदावन के आस में पड़े रहना, और ये धूल तुम्हें वो वस्तु दे देगी जो तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो धूल क्या देगी गुरु जी? तो धूल धूल है तुम्हें राजा रानी की सखी बना देगी ना। जय श्री भक्त धूल धूल सरतन, यह आशा मंगल विग्रह तुम्हारे शरीर में धूल लगी रहे। इसका मतलब धूल लगने से तो इसका मतलब ये है कि वृंदावन का आश्रय लाओ, वृंदावन का आश्रय रखो, तो वृंदावन धाम ये तुम्हें जो अतिशय प्रिय वस्तु है, जो सखियां जिनको लाड लाती है प्रिया प्रीतम को, वो सखी स्वरूप प्रदान करेगी। कोई सखा बनना चाहे तो सखा बनावेगी, दास बनना चाहेगा उसको दास बनावेगी, जो माँ बनना चाहेगा उसको माँ बनावेगी। लेकिन विशेष करके जो वृंदावन की धूल है वो राधा दास हो जाती है। जैसे अजामिल ने नारायण नाम लिया तो मुक्त हो गया, और कहते हैं श्री गंगाचार्य जी कह रहे हैं कि रथम कृत्वा धावन्ति गोलोकात् कृष्ण किंकरा। जो कोई कृष्ण कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद, और जो नाम भगवान कृष्ण का नाम लेता है उसको वो भगवान का सखा बनता है।
और उसको पार्षद जो है वहाँ से वो विमान लेके आते हैं और उसको गोलोक धाम में जाकर के देखिए। गोलोक धाम नाम पे क्या है? गोलोक धाम है ब्रजमंडल, गोलोक धाम है, समझ रहे हैं? ये जो नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, ये सब जो राधा कुंड है, गोकुल है, ये सब क्षेत्र है, ये ब्रजमंडल ही गोलोक धाम है। और उस गोलोक धाम का हृदय है वृंदावन, उनका सारा विश्वास। तो रथम गृहीत्वा धावन्ति, रथ लेकर के आते हैं दौड़े 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 दौड़े, काय के लिए? गोलोकात माने गोलोक धाम से। कृष्ण किंकरा, कृष्ण के सेवक कौन है? उनकी सखाओं के सेवक हैं, जो ठाकुर की सखा है। तो कोई पानदान लेके चलता है, कोई श्रृंगी लेके चलता है, कोई बांसुरी लेके चलता है, कोई माला लेके चलता है, कोई चंदन लेके चलता है, कोई भोजन लेके, कोई कलेवा लेके, कोई जल की धारी, कोई मिठाई, कोई ठाकुर जी के वस्त्र, कोई आभूषण, कोई इत्र, कोई कंघी, लाला ये सब सखा भी है और उनके सेवक भी है, समझे ना? ये सेवक भी है और सखा भी है। जानते होता क्या है? हम लोग से बहुत भारी गलती होती है कि हमारी बुद्धि जड़ है और विकार से युक्त है। तो जो एक यहाँ जो लोक में जो मित्र मित्र होते हैं, उतना ही तक हमारी बुद्धि सोच पाती है कि कृष्ण के सखा भी इतना ही करते होंगे ना? नहीं, इतना ही करते होंगे। लेकिन उनके सखा और ठाकुर जी कितने कितने दिव्य विचार वाले हैं, वो कभी हमारी बुद्धि सोच भी नहीं पाएंगे। एक बार की बात देखिए, ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर घटना है, आप लोग सुना से देखिए। मेरे ठाकुर जी अपना पर अपनाते हैं तो क्या होता है? एक माने संबंध का कितना प्रभाव पड़ता है। जो संबंध माना जाता है वो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है, उसको ठाकुर जी कितना आदर करते हैं, कितना मानते हैं। एक बार एक भद्रतनु नाम के ब्राह्मण थे और मार्कंडेय ऋषि थे उस समय। मार्कंडेय मुनि, आप नाम सुने होंगे। एक दांत नाम के मुनि थे, दांत मुनि और मार्कंडेय मुनि, और एक भद्रतनु नाम के ब्राह्मण थे। हमें संबंध से मतलब है, ऐसे आप प्रिया में संबंध मान लें, या धाम से संबंध मान लें, या नाम से संबंध मान लें, बड़ा विचित्र परिवर्तन होगा उससे। तो वो हुआ ऐसे के भद्रतनु थे, वो जो थोड़ी कुसंग में पढ़ करके वेश्यागामी हो गए थे। फिर कुछ वर्षों तक फिर एक दिन वो वेश्या ने उनको बड़ा फटकार लगाई, क्योंकि सारा पैसा लुटा दिया उसके ऊपर, सारे में घर मकान दुकान सब बेच करके वेश्या को पसंद करने में लगा है। लेकिन वो जब उसको पता लगेगा वो कंगाल हो गया है, फिर जब उसके पास में उसने फटकार दिया कि देखो जी, हम तो केवल पैसे वाले को मानते हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं, तो आज के बाद हमें मुंह भी मत दिखाना। तो भद्रतनु को बड़ा हमने जैसे जमीन कहते ना, पांव से जमीन लिख सकती, अब उनका मन मुड़ गया उधर से। और उसी समय तो भारी वैराग्य हुआ कि बताओ, जिसपे हमने अपना धन ब्राह्मणत्व सब लुटा दिया मैंने, अब मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, अभी हमसे विमुख हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं? तो उस समय जो हृदय में थोड़ी सी एक जो भक्ति की चिंगारी थी वो कुछ उत्पन्न हुई, तुरंत फिर वन में भागे। वहां गए थे दांत नाम के, वहां एक मुनि थे, मार्कंडेय मुनि थे, उनके पास गए। उन्होंने सारी बात कही कि महाराज, मैं बड़ा दुराचारी हूँ, बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं वेश्यागामी हूँ, आप कृपा करके मुझे अब आध्यात्मिक पथ का पति बना लीजिए। तो उन्होंने कहा, बालक तुम्हारा भाव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं क्या बताऊं, हमें भगवान का बुलावा आ गया, अब मेरे जाने का समय आ गया। क्योंकि देखो ये भजन है, साधन है, इसके लिए गुरु के पास रह के शिक्षा लेनी होती है, उनकी देख रेख में साधना करनी होती है। तो अब मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, काम करो। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है दांत मुनि, तो उनके पास जाओ और मेरा नाम ले लेना, किसी मार्कंडेय मुनि ने मुझे भेजा है, तो वो तुम्हें सारी बातें को तुम्हें साधना ही बताएंगे, साधना भी कराएंगे और
तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, आशीर्वाद दे करके उनको उन्होंने भेज दिया। फिर वहाँ गए तो सारी बातें बताई कि महाराज मेरा जीवन चरित्र ऐसा रहा है और मैं इसलिए मार्कंडेय मुनि जी के पास गया था, तो उन्होंने अपनी असमर्थता बताई है और कह रहे हैं कि हमें तो भगवान की तरफ से बुलावा आ गया है, अब मैं भगवान भगवत धाम जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास समय नहीं है कि तुम्हें मैं शिक्षा दीक्षा दूँ, तुम भद्र तनु के पास चले जाओ। तो मैं उनकी आज्ञा से आपके पास आया और मेरा जीवन सिर्फ ऐसा रहा। उनका कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, भगवान बड़े उदार हैं और भगवान किसी के दोष नहीं देखते हैं, भगवान तो बस हृदय की सच्चाई और हृदय की प्रीति देखते हैं। ठीक है, उन्होंने उनको मंत्र सुना दिया और मंत्र सुना करके भाव दे दिया। भाव समझे, मैंने भगवान से समझ कहा कि देखो तुम भगवान कृष्ण की सखा मान लो, तुम भगवान कृष्ण की सखा हो और विधि बता दी और ऐसी 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 सेवा करो और जाओ फलानी जगह कुटिया है, उस कुटिया में तुम रहो और अपने से थोड़ी मान लो कुछ मीटर की दूरी पे या किलोमीटर की दूरी पे जगह बता दी और वहीं पे वो रहने लगे। फिर जानती क्या हुआ, भजन करते बड़ा उल्लास, देखो हमें मुनि ने ये साधना दी है, ये मंत्र दिया है, ये दिया है और तुमने कृतार्थ हो गया। और फिर पुरानी बातें याद आता, अरे मेरा उद्धार थोड़ी ना हो जाएगा, मैंने तो वेश्यागमन किया है, मेरा तो पतन हो गया है, मैं तो देखो ब्राह्मण सदाचारी अब नहीं रहा, मेरे को भगवान अपना सगा थोड़ी बनाएगा, कभी नहीं बना ही नहीं सकते हो। तो एकदम मायूस होकर के कहते डिमोरलाइज हो जाता, बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता और फिर भजन करता तो एकदम फूल के आनंद में एकदम प्रसन्न, अंग अंग प्रसन्न हो जाते, रोम रोम प्रसन्न हो जाते। फिर वो जो पुरानी बातें आ जाती एकदम मैंने मलिन हो जाता, हतोत्साहित हो जाता। ये क्रम उसका चलते हुए दिन भर में मतलब ये कहते मतलब अप डाउन उसका उसकी मनोवृत्ति होती है। एक बार ये बात देख करके और इस बीच में अपने गुरु जी के पास आते और मिलते थे और प्रणाम करते और उनकी बात मानकर पुनः चले जाते थे, कुटिया भजन करते थे। ऐसे करते करते कुछ समय निकल गया तो एक दिन भगवान कृष्ण को दया है और उसी कुटिया में प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले कि भाई तो कैसी बात सोचते रहता है, अरे विषय ज्ञान तो पहले था, अब तो मेरा सखा है ना, तो तेरे गुरु जी ने कहा था कि तू सखा भाव दिया था और ऐसी ऐसी हमारी सेवा करने को बताया था ना, तो देख तूने जब मेरे को मित्र मान लिया था ना, तभी से मैंने तेरे को मित्र मान लिया था और इसके साक्षी तुम्हारे गुरुदेव। लेकिन तू ऐसा है कि बता क्षण में तो भूल जाता है, क्षण में नाराज हो जाता है, क्षण में दुखी हो जाता है, कुपित हो जाता है। देख मैं एक बार जिसको मित्र मान लेता हूँ ना, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। तो उनको क्या कह रहा है, जो ब्राह्मण बालक था, बालक तो नहीं था, ब्राह्मण कह तो भद्र तो नाम के, वो कहता महाराज आप मेरे मित्र हैं, अब मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा देखते हम मित्र ऐसे नहीं हैं, हम मित्र हैं तो मित्रता की निशानी दे रहे हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया कि हमारी निशानी है तो मेरा मित्र है। अब तो महाराज उसकी निशानी देकर के ठाकुर के अंदर ध्यान है कि देख अब बिल्कुल मायूस मत होना, मैं तेरा मित्र हूं तो हूं, बस तुम्हारे गुरु जी ने संबंध दे दिया और तो उसको बिल्कुल उसमें तो मिनिमेट मत करेगा। हमें अच्छा नहीं लगता कि मेरा मित्र दुखी हो, कल पे बिलबिला रहे और पुरानी बातों को याद करके उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब तो महाराज उसकी खुशी की ठिकाना नहीं, अब तो फुट पीताम्बर डाल करके झूमते गुरु जी के पास आया, केस संस्कार करके फिर बढ़िया अब खुशी की ठिकाना नहीं। आगे गुरु जी दंडवत किया, गुरु जी ऊपर नीचे देखा, लगता है तो पुरानी चाल ढाल में आ गया है ना। मैंने कहा क्यों भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ? बोले क्या आपकी कृपा है गुरुदेव, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये कन्हैया की कृपा है। अच्छा मुझे हजारों वर्ष तपस्या करते करते बीत गए, तो मुझे कृपा नहीं हुई है और तू 4 दिन में कहाँ सारे तू कर्म करके आया और तेरे पे कृपा की वर्षा हो गई। बोले हाँ गुरुदेव, ज्यादा बोलता है, खूब फटकारा गुरुदेव ने। बोला नहीं गुरुदेव आप देखिए वो भगवान कृष्ण ने ना अपना पीताम्बर दिया, पीताम्बर तुम दिखा तो दिव्य है, वो सामान्य पीताम्बर नहीं है।
तो विश्वास होता भी नहीं भी होता, कुछ देर के लिए विश्वास होता गुरुदेव, कुछ देर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा भाई क्या प्रमाण है बता, ये इसको मैं पिताम्बर का दिया हुआ कैसे मान लूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं भगवान से पूछता हूँ। फिर कुटिया में जाकर नाराज होकर बैठ गया कि क्या तुम बला अला बला मित्र करा के हमारे करा के, गुरु जी भी नाराज हो गए। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए, बोलो क्या बात है? तुमने कहा कि देखो महाराज हमारे गुरुदेव तो मानते ही नहीं है कि आपने दिया है। तुमने कहा छोड़ गुरुदेव की बात, लेकिन भाई गुरुदेव को नहीं छोड़ दूंगा मैं, आपको छोड़ सकता हूँ, उनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वो मानने को आप उसको मनवा दो ना, हमारे गुरुदेव को राजी कर दो कि वो मान ले। तो ठाकुर जी मतलब उनके गुरुदेव के पास जाने से कतराते थे। फिर बोला कि भैया ऐसी मित्रता किस बात की कि हमारी मतलब एक तो पहले मैं उथल पथल हुआ करता था और अब ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे गुरुदेव भी नाराज हो गए। तो हमारी काय बात की साधना, काय बात की सब मतलब ये दो कौड़ी की बात हो गई। फिर तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम हमारे मित्र हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो। उन्होंने कहा रहने भाई गुरु जी के पास मैं नहीं जाऊंगा, नहीं आपको गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। वो नाराज होकर बैठ गया। उन्होंने कहा ठीक है चल, तो कोई बात, क्योंकि गुरुदेव हमारे जो है मानने को राजी नहीं है कि मेरे को दर्शन हुआ है, आपने दर्शन दिया है, आपने कृपा की है, गुरु जी नहीं मान रहे। तुमने कहा कि लाला एक बात बताओ, तेरे गुरुदेव अभी हजारों वर्ष तपस्या करेंगे ना, फिर भी मेरा सपने में दर्शन नहीं कर पाएंगे। तुमने कहा मैं दुराचारी, तो मुझे दर्शन कैसे दे दिया आपने? तुमने कहा कि तूने मेरे को अपना मित्र मान लिया था, गुरुदेव ने संबंध कराया और तूने पट उस बात को मान लिया था। तो कोई हमको अपना मानता तो मुझे बहुत खुशी होती है, कोई संबंध मेरे से मानता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो आनंद के मतलब मुझे वो साधक इतना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा चलो ये बात अब व्याख्या कर रहे हैं तो पहले हमारे गुरु जी के पास चलो, हमारे गुरु जी को दर्शन दो और ये बात प्रमाणित करो कि पिताम्बर हमने दिया। तो ठाकुर जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी गए। तात्पर्य अंत में गुरुदेव को दर्शन दिया और दोनों को कृतार्थ किया ठाकुर जी ने। तो ये जो संबंध है वो इतना काम करता है ना, वो चाहे धाम से संबंध हो, नाम से संबंध हो, और जो ये भाव है सखा है तो दास है, और जो पुत्र का जो भाव है या माता का जो भाव है या जो कांता भाव है, इसमें जो एक जो भाव होता है भक्त और भगवान के बीच में, वो अगर हो गया तो जानते हैं वो बहुत विशेष काम करता है, बहुत विचित्र काम करता है। माने उसकी महिमा, उसका प्रभाव हम लोग के मन से बुद्धि से उतना सोच भी नहीं सकते। तो जैसे कि हम लोग चर्चा करें धाम के बारे में, तो हम लोग इस धाम की महिमा और प्रभाव को अपनी जड़ बुद्धि से कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की थी कि अभी जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं और धाम अगर अपना स्वरूप दिखा दे तो हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पांव धरने में कष्ट होगा, तकलीफ होगी, इसलिए भगवान ने इसको एक जड़ पर्दा डालता है इस पर। इसी में चिन्मय में जड़ है, जड़ में चिन्ह है। तो जो महानुभाव है उनको जिन पे कृपा होती है, अभी चर्चा करी थी हमने, कई बार चर्चा करते हैं, यही परिक्रमा है। यही जो ये इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर पर पुलिस चौकी है और चौकी से जो ये रमन रेती है, ये देखो केली है, जो ये रमन रेती है, निबाग सदन है, ये राजा टीला है, ये राधा रानी पैलेस है, और ये केली कुंज है, अचल विहार है, और ये गौतम ऋषि आश्रम है, वेदांत हॉस्पिस है, और ये बलाघाट। यहीं पे एक महात्मा को, यहीं पे एक महात्मा का से जिनके हम लोग महात्मा को अपना सेवा किए थे, कम से कम उनके साथ 5-7 साल रहे थे। तो महात्मा बड़े अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा। तो यही ये कृष्ण बलराम मंदिर की जो परिक्रमा आ रही है, परिक्रमा मार्ग है, यही पे उनको ये दिव्य ये जो गीटी, उसमें तो गीटी का रोड थी ही नहीं, तो यही पे उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और जैसे महाप्रभु जी को दर्शन किए तो उनको दंडवत करना चाहे, प्रणाम किए, तो महाप्रभु ने
श्री वल्लभाचार्य जी उनको देखे, प्रणाम किए, और ये रोड इसे गुलाब बिछा दिया गया हो, गुलाब के दर गुलाब उधर, यही पे श्री बलदेव जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, मैंने उन्होंने 10 संतों का नाम लिया, श्री हरिवंश गोस्वामी जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी महाराज, इस सभी संतों का दर्शन इन्होंने यहीं पे किया था, इतनी दूर, ये 40 साल पहले की बात है। लेकिन फिर जब दर्शन करते हैं तो महापुरुष प्रकट हो रहे हैं, और जो महापुरुष का तीज होता है ना, कोई महापुरुष को देख लो तो आप दंडवत की नहीं सकते, उनका प्रभाव ही ऐसा है, एक चीज ही ऐसा है कि आप वहां झुक जाओ। तो जिन्हों को दंडवत करते हैं तो आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं, अब फिर जब उठते हैं तो फिर वही कुछ देर के बाद फिर जो रोड है, कच्ची रोड है, कूड़ा है, करकट है, डालियां हैं, पत्ते पड़े हुए हैं। तो कहने मतलब ये वृंदावन धाम बड़े दिव्य हैं, पता ना कब कैसी कृपा हो जाए, इसीलिए इनका सेवन करना है, सेवन। तो जड़ में चेतन है और चेतन में मिला हुआ है, तो क्षण भर में क्या से क्या हो जाएगा। तो एक कहते हैं कि सब चीजें हैं, लेकिन इसमें एक जड़ का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर जड़ का पर्दा न पड़े तो आप रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, थूकेंगे कहाँ, खखाड़ेंगे कहाँ, सोच कहाँ करेंगे, और यहाँ की साधना कैसे करेंगे। क्योंकि चिन्मय में साधना नहीं होती है। आप बताइए, प्रिया जी किसी साधना करती है क्या? साधना सेवा करती है ना, वो जब मतलब वो उनकी प्राप्ति के लिए वो साधना नहीं कर रही है, ये कार्य साधक का होता है। वो अभी सेवे से मिला हुआ नहीं है, अभी उपास्य का दर्शन नहीं किया हुआ है, उपास्य को देखा नहीं है, उपास्य की ओर में उसकी अभी जो है वो वहाँ उसकी पहुंच नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए वो साधना करता है। नाम जप का आश्रय लिया हुआ है, मंत्र जाप का आश्रय लिया हुआ है, पाठ का आश्रय लिया हुआ है, चिंतन का आश्रय लिया हुआ है, कथा का आश्रय लिया हुआ है। ऐसी ऐसी जो साधनाएं हैं उनका आश्रय लिया हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए। उसकी साधना थोड़ी नहीं करेंगे, तो नित्य बड़ी करेंगे। वो तो सेवा करती है ना, प्रिया विद्या को लाल लाती है, दुलार करती है, सेवा का सेवन कर रही है। तो ये धाम वास्तव में जैसे हम लोग को नाम में जितना विश्वास होता है कि नाम से हमको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, मेरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मेरा मन जो है वो निष्कलंक हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, और उनका प्रिया हम दर्शन करेंगे, उनकी बोली सुनेंगे, उनकी नित्य मुझे सेवा प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हम नाम जप करते हैं। ठीक यही काम ये धाम भी करेगा। इसका धाम का आश्रय लेंगे तो धाम चौथा चरण है भाई, नाम रूप लीला वो छोटा नहीं है, वो तो और विशेष है। लेकिन इस पे शासन को विश्वास नहीं होता। अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठाकुर प्यारी लाल महाराज की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय हो। अष्ट सहचरी वृंद की जय हो। श्री रंग देवी सुदेवी जी की श्री ललिता विशाखा जी की जय हो। श्री चंपक लता चित्रा जी की जय हो।